गुड मॉर्निंग दोस्तों। विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रमेश माने डिस्कस करने जा रहा हूं जो मंडे के लिए बुलिश और बेरिश स्ट्रेटजी के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा ये भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम पूरा एक्सेल सीट के अंदर ही देखने वाले जो 100 SMA 50 SMA 200 SMA क्या है ये भी यहाँ पर देखने वाली। ये डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 50,000, डेली पर लॉट प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज 3,000 रुपीज। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके। और यहाँ पे हम लोग कभी एक्सेल सीट के अंदर चल रहे देखते यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। अभी हम लोग यहाँ पे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार यहाँ पे यानी बुलिश ट्रैप और बेरिश ट्रैप इसको दूसरा नाम है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अक्सर इसके ऊपर हमने 350 के ऊपर वीडियो बनाए इस चैनल के ऊपर, तो वो भी देख लेना है। और ये स्ट्रेटेजी बेहतर चलती है, इसका सक्सेसफुल रेशियो 70-80% है और एक ज़बरदस्त काम करती है। इसको इसको क्या सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करना होता है और ये पूरा प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर डिपेंड है। लेट अस स्टार्ट, चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिकैप देखते हैं जिसका ओपन प्राइस था 24,128। प्राइस क्या था? ओपन प्राइस था 24,128 के आसपास ये ओपन प्राइस है। ठीक है, ये ओपन प्राइस है। उसके बाद ये हाई प्राइस है 24,365, ये 67 के आसपास है। ये करीबन 67 के आसपास है। इसके बाद इसका जो लो है करीबन 24,100 के आसपास है। इसका ये प्राइस है, इसका लो प्राइस है और क्लोज प्राइस है 24,322 के आसपास, बराबर इसके आसपास है। तो करीबन ये जो प्राइस है हाई के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। ठीक है, इस यहाँ क्लोजिंग इसके हाई के आसपास ही हुई है। और ये ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस के हमारा 24,124 से भी ये प्राइस ऊपर क्लोज है 24,322। इसके बाद इसके ऊपर समझो मंडे को ओपन होता है तो हम लोग और यहाँ पे फर्दर तेजी देख सकते हैं। जो तेजी हमें दिखाई दे सकती है ये 24,044 के आसपास। और यहाँ पे जो दूसरा हाई 24,044, ये नेक्स्ट टारगेट हो सकता है समझो इसके ऊपर आया है तो। और दूसरा है 24,530 जो प्रीवियस वीक एक हाई बनाया था, ये हमारा यहाँ तक आ सकता है। ये हमारा सिनर हो गए। ये समझो मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, इसके जो क्लोज के ऊपर सस्टेन करता है तो ये हमारे टारगेट आगे आ सकते हैं 24,444, 24,530। ये यहाँ पे सिनारो क्लियर होगा। अभी एक यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई। हम लोग अभी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं जिसको हमने प्लॉट किया। ये सपोर्ट लेवल है, ये जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है ये निफ्टी का सपोर्ट लेवल है। निफ्टी का सपोर्ट लेवल क्या है 24,245 और रेजिस्टेंस यानी यहाँ पे जो सेलिंग का पॉइंट बनता है ये 24,424 के आसपास। यहाँ पे दो प्राइस हो गई और बैंक निफ्टी के अंदर 58,170 एंड सेलिंग का प्राइस है यानी रेजिस्टेंस प्राइस है 58,873। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 का क्योंकि इसका वीकली एक्सपायरी होता है इसके लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें प्लॉट करके क्या लेना है 24,245, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 24,424, ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर हुआ रहेगा। अभी यहाँ पर सपोर्ट लेवल यानी क्या समझो, हमारा जो क्लोजिंग प्राइस कितना है, क्लोजिंग प्राइस है हमारा 24,322, ये हमारा सपोर्ट
ये क्लोजिंग प्राइस है हमारा, ठीक है। और ये सपोर्ट लेवल क्या है, इसका मतलब ये प्राइस और ये प्राइस के ऊपर जब भी ओपन होता है तो हमने हमारे लिए क्या मौका बनता है, कॉल लेने का मौका बनता है। गैप डाउन इस रेट के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो यहाँ पे हमें कॉल का मौका मिलता है। गैप डाउन इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है तो हम लोग कॉल का मौका बनता है। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ 24,224 के ऊपर ओपन हुआ, यानी इस रेट के भी ओपन होता है और इस रेट के ऊपर भी ओपन होता है, लेकिन सस्टेन नहीं करता है तो हमें यहाँ पे मौका क्या मिलता है, पुट लेने का। यहाँ पे हमें पुट लेने का मौका बनता है, ठीक है। ये सिनेरियो क्या होगा, गैप डाउन और गैप अप। यहाँ पे प्राइस एक्शन पूरा क्लियर हुआ और आपके पास प्राइस भी है। गैप डाउन के पास आने के बाद क्या प्राइस है, गैप अप होने के बाद क्या प्राइस, ये आपके पास दोनों प्राइस आ चुकी है तो आपको प्ले करना इजी है, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट एक क्लियर होगा यहाँ पे। अभी इसी के अंदर हम लोग दूसरा स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करते हैं। जैसा भी समझो मार्केट गैप डाउन ही ओपन होता है किसी कारण से, यानी 24,245 के बिलो ओपन होता है तो हम लोग तुरंत कुछ नहीं एक्शन करेंगे, इसको कंसोलिडेशन करके देंगे, पुल बैक रिट्रेसमेंट जो भी है इसको करके देंगे। अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग सेकंड मौका बनता है हमारा लेने का, यहाँ पे मौका बनता है। मार्केट गैप डाउन इस रेट के नीचे चला गया, इसके ऊपर आता नहीं है तो हमारा यहाँ पे पुट का मौका बनता है। सेकंड इसके अंदर क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, हम लोग कुछ नहीं करने वाले, इसको कंसोलिडेशन पुल बैक या रिट्रेसमेंट करके देंगे। अगर इस रेट के ऊपर रहता है, सस्टेन करता है तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमारा कॉल का मौका बनता है। एक स्ट्रेटेजी के अंदर सेकंड सिनेरियो सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे दो हो गए। इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, इस रेट के बिलो ओपन हुआ, 1 आवर स्टोर्स हो गए, अच्छा चल रहा है, नीचे ही चल रहा है। लेकिन क्या होता है, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए से बाइंग शुरू हो जाता है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो अगेन हमें थर्ड इसमें क्या होता है, एक कॉल का मौका बनता है। कॉल का मौका बनता है, दिन भर में कभी भी सिर्फ मार्केट चालू होना चाहिए और ट्रेडिंग के लिए समय चाहिए, बस इतना ही है ना। इसके ऊपर चला गया तो थर्ड सिनेरियो के अंदर ही उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, अच्छा चल रहा है, 1 आवर स्टोर्स हो गया, अच्छा चल रहा है, बाद में क्या होता है कंसल्टेशन और एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिरे से शॉर्ट बनना शुरू हो जाते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है तो अगेन हम लोग यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं, पुट का मौका मिलता है हमारा थर्ड सिनेरियो के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर। ये तीन चीज यहाँ पे हुई। अभी इसमें अंदर तीन स्ट्रेटेजी तीन सिनेरियो बताए, फोर्थ सिनेरियो इसके अंदर क्या है, जब तक इस रेट के ऊपर है हम लोग तेजी प्ले करेंगे, इस रेट के ऊपर है फिर भी हम लोग तेजी प्ले करेंगे। इसके बाद इस रेट के बिलो चला जाएगा तो मंदी फेस करेंगे हम लोग, इस रेट के बाद बेरिश फेस करेंगे, मंदी बेरिश जो भी है यहाँ पे। तो ये फोर्थ सिनेरियो क्या है, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये इंडेक्स के साथ है या क्रूड ऑयल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। फोर्थ सिनेरियो अक्सर ऐसा होता है, 70-80% इस तरह से ये प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करता है शेयर मार्केट। तो ये एक एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर फोर सिनारो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अभी यहाँ पे हमें क्या लिया है, यहाँ पे एक 100 SMA लिया है, ये 23,940, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ये 50 SMA 23,831, इसके ऊपर मार्केट है और हमारा टारगेट बड़ा टारगेट ये सकता है 200 SMA वाला, ये 24,820, यहाँ से ऊपर जाना है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे 24,820 के आसपास हमारा आगे वाला टारगेट हो सकता है 200 SMA। यहाँ पे जो भी शेयर लिए ये पूरे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज रखने वाले लिए हुए हैं और यहाँ पे जो सिनारो
निफ्टी के अंदर हमने डिस्कस किया है, सेम सिनेरियो हर स्टॉक को लागू होता है। तो यहाँ पे समझो आप बैंक निफ्टी भी प्ले करते हो इंट्राडे के लिए, और ये जो लेवल से प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, इसको कैरी फॉरवर्ड के लिए उसी दिन काम पे आएंगे, ये सेकेंड डे चेंज होता है। ठीक है, ये टोटली बेस प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये चीज़ हो गई। हम लोग इसको थोड़ा चार्ट के अंदर भी देखते हैं। चार्ट के अंदर हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये जैसा प्लॉट करके लिया है, देखो ये रेजिस्टेंस है 24,424 और सपोर्ट लेवल है हमारा 24,242। अभी ये जो ब्लैक लाइन है, यहाँ पे ब्लैक लाइन क्या हमारी, ये हमारी जो अभी लास्ट वीक में जो हाई बनाया था, ये करीबन 24,367 के आसपास ये हाई बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सिनारो, ये ब्लैक लाइन उसकी है। और यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है, जो हमारे जो हाई लो है, इसको मार्क करके लिया हुआ है। ये जो फ्लैग लगाया हुआ है, फ्लैग क्या हमारा, ये फ्लैग प्राइस है करीबन 24,700 24,274 के आसपास, ये फ्लैग का लाइन है। ये हमारा क्या है, जो पूरे दिन में जो वॉल्यूम बना, इस वॉल्यूम का एवरेज है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये प्राइस है, ये सपोर्ट लेवल तो अपना स्ट्रेटेजी के अनुसार है। ये जो लाइन है, ये हमारा क्या है, पूरे वीक को, जो वीक को प्रेजेंट करती है, पूरे वीक को, पूरे वीक के अंदर जो एवरेज बना है, तो ये प्राइस है 24,071 के आसपास। जब तक इसके नीचे चला जाता है ना, हम लोग मंदी काउंट नहीं करेंगे। ये हमारा सॉरी, ये हमारा है लास्ट वीक का लो है 24,000, ये 10 या 7 के आसपास आया था, मोस्टली 10 पकड़ेंगे हम लोग यहाँ पे, इसके आसपास। इसके नीचे जब तक जाता नहीं, तब तक पूरे वीक में डाउन समझना नहीं है। और ये प्राइस ली हुई हमारी 23,938 के आसपास। ये हमारी रिप्रेजेंट करता है पूरे मंथ को, पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करता है। जब तक पूरे मंथ के नीचे इसको नहीं जाता है, तब तक हम लोग डाउन साइड नहीं समझेंगे। तो अभी क्या बताया मैंने आपको, ये पूरे वीक का जो एवरेज बना हुआ है ये, इसके बाद ये जो हमारा लास्ट वीक का लो बनाया था, इसका लिया है। ये पूरे वीक का जो हाई था, ये पॉइंट लिया हुआ है, और हमारा बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार ये लिया हुआ है। तो एक स्ट्रेटेजी के अंदर इतनी सारी स्ट्रेटेजीज है, तो आपको नया स्ट्रेटेजी सीखने की क्या जरूरत है, इसको ही मॉडिफाई करके लेना है, इसके साथ ही खेलते रहना है, इसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर करीबन हमने 350 से लेकर 400 के आसपास इसके एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। तो ये चीज़ हुई है। अभी यहाँ पे निफ्टी 50 का थोड़ा हम लोग बैंक निफ्टी का भी देखते हैं, तो फिर क्लियर होगा। बैंक निफ्टी का जो प्ले करते रहेंगे आप, तो रेजिस्टेंस लेवल क्या है 58,873, सपोर्ट लेवल है 58,170। ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट डे काम पे नहीं आएगा। ये वॉल्यूम हमारा पूरा जो वीक का है, ये पोजीशन होगा, ये पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरे वीक को रिप्रेजेंट करेगा। जब तक इस रेट के बिलो क्लोजिंग नहीं होता है, डाउन साइड काउंट नहीं करना है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो बुलिश ने ज़्यादा फील नहीं करना है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी थोड़ा हम लोग ये पॉजिटिव चीज़ देखा, तो थोड़ा नेगेटिव भी चीज़ देखते हैं। नेगेटिव चीज़ के अंदर क्या है, इसके अंदर जो पीसीआर, करीबन पीसीआर जो बना हुआ है, ये पीसीआर बना हुआ है 1.61 के आसपास। ये पीसीआर यहाँ पे बना हुआ थोड़ा हाई लेवल पे, समझो मार्केट गैप अप भी ओपन होता है, तो और आगे जाएगा। फिर यहाँ पे कूलनेस करने के लिए कहीं पे तो ये नीचे आ सकता है। आरएसआई अच्छा है इसका, 58 के आसपास है आरएसआई। आरएसआई इसका 58 के आसपास है, ये भी अच्छा है इसका। और इंडिया विक्स भी ठीक है, इंडिया विक्स भी करीबन इसका 13.15 के आसपास है। और यहाँ पे सिर्फ नोटिस करने वाली चीज़ क्या, हमारा रुपया वीक हुआ है 96 के ऊपर, करीबन सस्टेन ही कर रहा है इसके ऊपर, ये वीक हुआ है। और ब्रेंट क्रूड है
85 के आसपास बना हुआ है। ये 85 के आसपास एक क्रूड है और ये यहाँ पे बना हुआ है। ये रुपया है हमारा, जो रुपया इसको कहते हैं, आरएस करते हैं इसको। ये हमारा करीबन ये वीकनेस दिखा रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा सस्टेन कराना है, नीचे ऊपर जा रहा है। ये भी नीचे ठीक है, अच्छे लिए विक्स है। RSI 58 आइडियल अच्छा है। सिर्फ हमें सिर्फ इंट्राडे के लिए क्या होना है, यहाँ पे कूलनेस आना जरूरी है, पीसीआर। तो पूरा निगेटिव क्या रहेगा इसके अंदर, पीसीआर। और थोड़ा देखा गया तो फ्यूचर का प्राइस भी करीबन एक 10-20 पॉइंट के आसपास करीबन ये यहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा है फ्यूचर का प्राइस। तो यहाँ पे ये फ्यूचर का प्राइस है, इसको ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। फ्यूचर का प्राइस ये इतना यहाँ पे है प्राइस, ठीक है। फ्यूचर का प्राइस इसको याद रखना। अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आगे यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसके ऊपर हम लोग आंसरिंग देंगे। थैंक यू वेरी मच।